हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पूरा दिन घूमने वाले हैं और देखते हैं, मतलब पूरा दिन सुबह से शाम। सुबह के 8 बज चुके हैं। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ और पूरा दिन घूमने वाले हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। चलते हैं आगे। रोड पर आ चुका हूँ, अब आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर क्या है कि जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर फाटे बना हुआ है। यहाँ पर अभी मैं पहुँच रहा हूँ रेलवे ट्रैक पर। तो दिखाते हैं हम। ये इधर की मेरी मार्केट है जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं से सामान खरीदते हैं हम। ठीक है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि दुकान बुक की है, तो बुक में यहीं से ज़्यादातर खरीदता हूँ। फिलहाल तो मैं पढ़ाई छोड़ ही रहा हूँ। ये देखो मैं रेलवे ट्रैक पर आ चुका हूँ भाई। इधर ट्रेन भी खड़ी है, इधर ये खड़ी। तो अब चल रहे हैं आगे। मैं थोड़ा पार्क में जाने वाला हूँ फिलहाल, तो जिस पार्क में मॉर्निंग में घूमता हूँ। तो गाइस इधर क्या है कि सुबह को मॉर्निंग में जो आता हूँ, मैं इधर ही घूमने आता हूँ सुबह सुबह, थोड़ा 10-20 मिनट के लिए घूमने, क्योंकि इधर पार्क बने हुए हैं अंदर। ठीक है। इधर ये रेलवे का वो है जो जहाँ पर कोचिंग दी जाती है, जो ड्राइवर बनते हैं लोको पायलट, तो यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है उनके उनके लिए। तो मैं इधर जाता हूँ आगे की तरफ। इधर खाली पड़ा है रोड सब। तो इधर ही मैं सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ पार्क में घूमने के लिए। आगे पार्क है, 1 किलोमीटर आगे। पार्क तो ठीक ठाक बना हुआ है, ऐसा नहीं है क्योंकि रेलवे का बना हुआ है पर्सनली। उसमें वैसा नहीं है जैसे कि बनवा देते हैं नगर निगम की तरफ से। ये रेलवे ने पर्सनल पार्क बनवा रखे हैं इधर, क्योंकि जो यहाँ पर लोको है, लोको मतलब जो लोकल ट्रेनें होती हैं, लोकल ट्रेनें यहाँ पर खड़ी होती हैं। इधर देखो, इधर की तरफ को, इधर ये दीवार लगी हुई है ना, इधर इस दीवार के पल्ली तरफ आगे को जाके लोको है, जहाँ पर बहुत ही ट्रेन खड़ी होती है, मतलब 8-7 ट्रेनें खड़ी होती हैं, जो गाजियाबाद से मथुरा के लिए चलती हैं, अलीगढ़ के लिए चलती हैं और आपको मेरठ के लिए चलती हैं। तो गाड़ी यहीं से निकल के जाती है गाइज। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब मैं आगे चलने वाला हूँ थोड़ा जो लाल कुएं। फिर मैं अपने कॉलेज की तरफ जाऊँगा, क्योंकि कॉलेज से होते हुए फिर मैं निकलूँगा आगे। देखते हैं कहाँ चलते हैं आगे, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही घूमने वाला हूँ इधर उधर। पता तो नहीं है कहाँ घूमूंगा। ठीक है। तो गाइस गर्मी तो बहुत पड़ रही है, क्योंकि पसीने पसीना आ रखा है। सुबह के 11 बज रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पसीने आ रखे हैं मुझको चलने चलने में। और मुझको पैदल ही चलना है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऑटो से या उससे जाऊंगा। रोड पर चल रहे हैं। सपना तो अपना ऐसा है, एक जो कार खरीदी थी, ऐसी कार लेने का सपना है। क्योंकि मैं सोचता था कि पढ़ने के बाद मैं ठीक ठाक एक कार ले लूँगा नौकरी लगने के बाद। पर फिलहाल तो मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, तो अब मुश्किल है। अब तो कार वार लेना, अब तो ऐसी ज़िंदगी कटने वाली है अपनी। मेरा तो सपना था कि मैं एक कार में घूमूंगा ठीक ठाक से पढ़ने के बाद, क्योंकि नौकरी लग जाती है पढ़ने के बाद। पर गाइस ऐसा ही है बस। बता दूँ कि मैं ज़्यादातर जो मिठाई खाता हूँ, वो मिठाई इसी दुकान से खाता हूँ। जैसे ये प्रियांशु स्वीट दुकान है, यहीं पर मैं मिठाई ज़्यादातर खाने के लिए आता हूँ, क्योंकि ये जो अपने चिपकाना बुजुर्ग है, उसकी बहुत फेमस दुकान है ये, चिपकाना बुजुर्ग की। तो ज़्यादातर बहुत भीड़ लगी होती है यहीं पर। तो मैं रोज़ ही, मतलब एक आध दिन छोड़ के रोज़ यहाँ पर मैं कभी समोसे, कभी गुलाब जामुन, कभी जलेबी, कुछ ना कुछ खाने आते रहता हूँ। ठीक है। तो गाइस इधर एक फैक्ट्री है, गत्ता कंपनी, जिसमें गत्ता भरे जा रहे हैं। तो गाइस मुझको आगे भी देख के चलना पड़ रहा है, गर्मी तो बहुत ही पड़ रही है, पसीने पसीने आ रखे हैं। ठीक है। तो ये हम आगे चल रहे हैं। और इधर देखो आगे जो क्या नाम है, वो होते हैं क्या, जो चलना और बनाते हैं चार्ज, वो यहाँ पर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं, ये बना रहे देखो ये। तो मैं यहाँ से बनवा के ले गया था एक कुल्हाड़ी, और एक तया भी लेके गया था यहाँ पर, क्योंकि तैयार चिमटे से ले जाने पड़े थे, क्योंकि रोटी बनाता था। फिर यार गाइस पढ़ना पढ़ना था, पर अब तो छोड़ चुका हूँ। अब तो ऐसे ही बस घूमने जा रहा हूँ। पता नहीं अब गाँव कब जाना पड़ जाए मुझको। और गाइस मैं वीडियो तो बनाता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मेन हाईवे पर जो NH 24 है, ये मेरठ से दिल्ली के लिए बना हुआ है। ठीक है। तो इसकी ऐसा नहीं है, इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई है। अगर इसको पार करना चाहे ऊपर से तो पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर जो बहाने होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ही स्पीड से चलती हैं, अपनी फुल स्पीड के साथ। ठीक है। देखो रॉन्ग साइड भी चल रही है, ऐसी नहीं कि रॉन्ग साइड आ रहे हैं लोग, जो इधर को जा रहे हैं जो मेरे पीछे से। पर जो इधर जा रहे हैं वो राइट राइट साइड चल रहे हैं। इधर देखो ये पार्क है यहाँ पर छोटा सा,
इस पार्क में कभी आता रहता हूँ। और ये जो बिल्डिंग है, ये बीकानेर वाला की बिल्डिंग है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ गाइस। देखो गाइस, ये NH 24 में आ चुका हूँ। इधर नीचे से, नीचे था मैं, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। ये अपने चिपकाना बुजुर्ग की रोड है नीचे। तो मैं स्पेशली नहीं था क्योंकि मुझको वीडियो शूट करनी थी, तो मैं ऊपर रोड पर आ गया हूँ चढ़ के कैसे न कैसे ही, ठीक है। तो बीकानेर वाला की तो बिल्डिंग अभी भी दिखाई दे रही है मुझको, अभी तक देखो कैमरे मेरे में, क्योंकि जो मेरा कैमरा है उधर ही फोकस हो रहा है, तो इसलिए, ठीक है। तो ये जो बस जा रही है, ये बस आनंद विहार के लिए जा रही है यहाँ से, क्योंकि जो गाजियाबाद का लाल कुआं है, लाल कुआं से आपको आनंद विहार के लिए, कानपुर के, बिहार के लिए, छपरा मऊ के लिए, सब जगह के लिए ज़्यादातर बसें मिल जाती हैं लाल कुएं से। अलीगढ़ के लिए कहीं, मतलब ज़्यादातर बसें यहीं से मिल जाती हैं लाल कुएं से। मैं अभी आपको लाल कुएं का जो पुल है वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर चौगड्डा बना हुआ है, जो आनंद विहार से बसें आती हैं वो कैसे आती हैं वो भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है, कहाँ से घूम के जाती हैं। जो इधर जो ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है ये वाला, इससे घूम के जाती हैं और नीचे को उतर जाती है, ठीक है। ये जो बना हुआ है ये ऊपर की तरफ। तो आगे चलते हैं, अब आगे दिखाते हैं हम आपको। लाल कुआं पहुँच रहे थोड़ी देर में। लाल कुआं पहुँच चुका हूँ। ये लाल कुएं पे जो ऑटो खड़े हैं 62 के लिए चलते हैं, और इधर 62 के लिए, और आपका 37 के लिए चलते हैं, और सूरजपुर अगर जो ग्रेटर नोएडा वहाँ पर के लिए चलते हैं ऑटो गाइड, ठीक है। तो गाइड मुझको बुला रहे हैं कि ऑटो में बैठना, पर मुझे नहीं, क्योंकि मुझको आगे जाना है, ठीक है। तो मैं लाल कुआं पहुँच गया हूँ। ये लाल कुएं का यही रोड है, ठीक है, इधर। और मैं आगे चल के भी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मुझको रोड पार करना पड़ेगा, क्योंकि बस आ रही है थोड़ा, अब इसलिए पार नहीं कर पाऊँगा, पर अब पार करूँगा क्योंकि मुझे आगे दिखाना है, ठीक है। तो मैं पार कर रहा हूँ, पार में ऐसे ही करूँगा वीडियो शूट करते हुए। एम्बुलेंस भी आ रही है गाइस, एम्बुलेंस से जा रही है, देखो ये एम्बुलेंस जा रही है। यहाँ पर सफाई भी चल रही है इधर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लाल कुएं आ चुका हूँ फाइनली। यहाँ से जो बसें, देखो ऊपर जो पुल है, यहाँ से बसें जाती हैं इधर से, और नीचे इधर घूम के आ जाती है। ये उधर से बस आते हैं घूम के जो जाती है। ये बहुत बड़ी क्रेन भी जा रही है यहाँ से। ये लाल कुएं का जो पुल है बहुत ही अभी बना है, नया पुल बना है, बहुत ही हैवी पुल है। ये ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा तरह से नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इधर से देखूँगा, ऑटो में बैठूँगा। ऑटो में बैठने के बाद अब लाल कुएं से चलते हैं, जब देखते हैं कहाँ चलते हैं। गाजियाबाद सैर करते हैं, फिर आगे देखते हैं दिल्ली भी घूमने चलेंगे। कुछ पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली घूमने का अपना तो मन है कि दिल्ली घूम के आऊँ मैं, ठीक है। तो इधर से जो ये बसें आ रही हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, एक मिनट। ये इधर की साइड बुलंदशहर वाला रोड है, जो बुलंदशहर की तरफ से आती है ये रोड, ठीक है। तो इसी से बदायूं के लिए, हापुड़ के लिए ये रोड जा रही है। एंटरटेनमेंट पेज है, एंटरवायरमेंट, उस पर उसकी जो शूटिंग होती है ज़्यादातर इधर ही शूटिंग हम करते हैं। 4 लोग हैं हम। नहीं भाई, रुपया नहीं है मेरे पास। नहीं भाई आया रुपये मांगने के लिए, मेरी तो वैसे ही तंगी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर शूटिंग करते हैं इधर, क्योंकि जो एंटरवायरमेंट पेज है अपना फेसबुक पर, फेसबुक पेज जो शूटिंग होती है उधर ही होती है। अगर आप फॉलो करना चाहो एंटरवायरमेंट को तो कर सकते हो, क्योंकि इस पर हमारी फनी वीडियो आती है ज़्यादातर, तो इधर ही हम फनी वीडियो शूट करते हैं। तो आवाज़ भी नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ हो रही है वाहनों की। तो मैंने माइक लगा रखा है, तो माइक से आवाज़ आएगी, वैसे तो आवाज़ आएगी नहीं गाइस, ठीक है। तो इधर यहाँ पर ये पपड़ी देख रहे हैं ये बाल, ये भाई, ठीक है। इधर बहुत देखो ये तैयार बीच में बैठे हुए हैं। देखो ये बुग्गी जा रही है यहाँ पर, ये बैल बुग्गी है, ठीक है। तो बैल बुग्गी तो गाँव में बोलते हैं, यहाँ तो कुछ और ही बोलते होंगे। आज मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ, ये ऑटो देखो इधर। अब मैं आगे चलने वाला हूँ ऑटो से, ठीक है। ऑटो से चलने वाला हूँ, आगे देखते हैं। चलते हैं ऑटो से, अब देखते हैं अब कहाँ चढ़ते हैं। मैं घंटाघर भी उतर सकता हूँ, रेलवे स्टेशन भी उतर सकता हूँ, मेट्रो स्टेशन भी उतर सकता हूँ, कोई पता नहीं कहाँ पर उतरेंगे हम, ठीक है। ये देखो इधर से ये जो दिल्ली से रोड आ रहा है, इधर से ऊपर से जो आ रहा है घूम के, ये वाला रोड दिल्ली से रोड आ रहा है, जो आनंद विहार से की तरफ से, ठीक है। जो गाजियाबाद है, मेन गाजियाबाद है, वहाँ के लिए रोड जा रही है इधर, ठीक है। तो हम इसी रोड से चलने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ही ऐसी मूर्तियाँ बनती हैं, एक सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनती हैं यहाँ पर, सस्ते दामों में मिल जाती है। ये भाई बनाते हैं जो बैल बुग्गी में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर मंदिर है,
तो मंदिर के लिए प्रसाद भी लगा हुआ है यहाँ पर। देखो ये मंदिर है हनुमान जी का, आज मंगलवार है तो मंगलवार के लिए यहाँ पर प्रसाद लगा रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो अगर किसी को सस्ता हेलमेट चाहिए होते हैं तो सस्ता हेलमेट रेडियो से मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो आगे चल रहे हैं हम आगे, ये ट्रैक्टर भी जा रहा है। ट्रैक्टर की तो पावर बहुत ज़्यादा होती है, आप भी जानते होंगे। तो मूवी देखने के लिए आया था तो सन सिटी जो सिल्वर सिटी है, सिल्वर सिटी में मूवी देखने के लिए आता था। यहाँ पर 150 रुपये की टिकट होती है गोल्डन, और प्लेटिनम लेना चाहो तो 100-200 रुपये की होती है यहाँ पर। ये इसी में मैं आता था, ठीक है, सिल्वर सिटी में। यही सिल्वर सिटी है, यहाँ पर मूवी जो देखने के लिए आता हूँ मैं, ज़्यादातर यहीं पर आता हूँ क्योंकि सस्ता टिकट है यहाँ पर, इसलिए। और ये ट्रक खड़े हुए हैं जो रेलवे स्टेशन के लिए ट्रक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन इसलिए जाते हैं जो वहाँ पर रेत और कंक्रीट उतरती है और सरिया उतरती है, वो इन्हीं में लद लद के आते हैं। जो तार होते हैं वायर होती है रेल से जो उतरती है, सब इसी में लद लद के आते हैं वो, क्योंकि वो मुझे इसलिए तो पता है क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन जाते रहता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और देखो इसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर जा रहे हैं जो ये जाएंगे वहाँ पर, क्या नाम है, ये जगह है आपकी साहेबाद में कंपनी है सीएनजी की, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वहाँ पर भरे जाएंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर। ये भाई आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, देखो रोक लिया ऑटो और ये डीसीएम दोनों रोक लिए इधर, ठीक है, दोनों रोक लिए, बस छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, छोड़ दिया गाइस। क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है, मुझको भी कई बार हुआ है। जैसे मैं किसी दोस्त के साथ आ जाता हूँ बाइक पे बैठ के, मेरे पे तो अपनी बाइक है नहीं, मैं किसी दोस्त के साथ आता हूँ बाइक पे बैठ के, क्योंकि एक दोस्त की है तो मैं उसको ज़्यादातर लेके जाता रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो उसी बाइक पर लेके जाता हूँ, पल्सर है तो, ठीक है। तो मुझको कई बार रोका इन्होंने, तो ऐसा तो नहीं है मेरे पास डीएल नहीं, पर मुझको छोड़ देते हैं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझको छोड़ देते हैं, तरस खा जाते हैं। वैसा तो छोड़ते नहीं है, बहुत वो होते हैं, सख्त हैं, ठीक है। तो आगे हम अब फ्लाईओवर आ रहा है, फ्लाईओवर पर चढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये फ्लाईओवर आ चुका है आगे, देखो इसी पे हम चढ़ेंगे आगे। ये नीचे यहाँ पर बाटे मोड़ के लिए रोड जा रही है, इधर और इधर ये बाटे मोड़ की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ठीक है। मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैं जिस कॉलेज के अंदर पढ़ता हूँ मैं, उस, ठीक है, उसका एमएस नाम है, और एमएस में पहुँच चुका हूँ इधर, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं एलटी से जाता हूँ, एलटी जा रही इधर देखो, तो मैं पहुँच चुका हूँ, आपको एमएस का नाम भी दिखाने वाला हूँ, एमएस का नाम भी होगा यहाँ पर, ठीक है। इधर जो कॉलेज है मेरा इस गली के अंदर पड़ता है, इधर साइड में देखो इस गली के अंदर पड़ता है, इसमें इस गली के अंदर एमएस कॉलेज है जहाँ मैं रोज़ जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये है जहाँ पर मैं अपनी सपनों की दुनिया देखता था, पर अब ऐसा हुआ नहीं। तहसील है जो गाजियाबाद की तहसील लगती है, उधर है, इधर की तरफ एमएस के बिल्कुल सामने जस्ट, क्योंकि एमएस कॉलेज और तहसील की गली एक ही है, आमने सामने जस्ट, बिल्कुल अलग अलग नहीं है एक भी, जैसा आगे पीछे होती है बिल्कुल सामने आमने सामने है। और गाइस अब डी मार्ट भी आ रहा है, डी मार्ट एक मॉल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डी मार्ट की खासियत क्या है, डी मार्ट की खासियत ये है कि जो वहाँ पर जो सामान होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, 10 से 15-20% डिस्काउंट मिलता रहता है, ठीक है। घंटे घर तो अब घंटे घर चलने वाला डी मार्ट है, डी मार्ट ओपुलेंट आ चुका है, ओपुलेंट में तो ज़्यादा वो नहीं मिलता डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन वैशाली के लिए भी मिलता है, ठीक है। और डी मार्ट ये मॉल आ चुका है, तो हम डी मार्ट में पता क्या, डी मार्ट में 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है और ठीक ठाक सामान मिलता है, ऐसा नहीं है। वैशाली आनंद बिहार भी इधर इस रूट से जाते हैं। ये डी मार्ट इधर देखो ये रहा, ठीक है, इधर की तरफ। तो भाई डी मार्ट में तो बहुत ही सस्ता सामान मिलता है, वो मुझको भी पता है क्योंकि मैं आया हूँ कई बार, कोल्ड ड्रिंक लेकर गया हूँ, तो जो कोल्ड ड्रिंक दुकान पर 90 रुपये की मिलती है वहाँ पर 80, 85, 70 रुपये की मिल जाती है, ऐसे ऐसे डिस्काउंट चलते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं यहाँ से लेके गया हूँ कई बार, ठीक है। अब जो गाजियाबाद का बस अड्डा है, पुराना बस अड्डा, तो पुराना बस अड्डे के लिए मैं रोड दिखाऊंगा कहाँ से जाती है, पर मैं सीधा चला जाऊँगा घंटाघर को, क्योंकि घंटाघर उतरूँगा मैं, क्योंकि घंटाघर देख घूमना है मुझको आज, तो घंटाघर से देखते हैं फिर कहाँ चलते हैं आगे, ठीक है। तो चौधरी मोड़ आ चुका है, चौधरी मोड़ से ही कट है कहाँ के लिए, पुराने बस अड्डे के लिए, जो गाजियाबाद पुराना वो ओल्ड स्टैंड है, वो यहाँ से ये चौधरी मोड़ आ चुका है। इधर को जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर, ठीक है, इधर को पुराने बस अड्डे के लिए जाते हैं हम, ठीक है। और इधर रेलवे स्टेशन आ जाता है आगे थोड़ा चल के, पुलिस चौकी है, पुलिस, ठीक है, ये पुलिस चौकी आ चुकी है यहाँ पर। ऐसे हाईवे निकलेगा जो पुलिस चौकी टूटेगी, ये पुलिस चौकी बिल्कुल ही टूट जाएगी, कोई ये देखो यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है इधर साइड से, ठीक है। तो अब रेलवे स्टेशन आ रहे हैं हम, ये फूल है यहाँ पर रेलवे स्टेशन के, जो अंदर घुसते हैं, अंदर जाने से पहले फूल की एक टपिया आती है, अगर किसी को फूल लेने हो तो वहाँ से आके फूल ले सकते हो। मिलते थोड़े महंगे हैं, ऐसा नहीं है महंगे नहीं मिलते, महंगे मिलते हैं पर सही मिलते हैं, बिल्कुल ताज़ी फूल मिलते हैं यहाँ से,
ठीक है। तो मैं लेके गया था एक बार, जब मेरे जो कॉलेज में फंक्शन होते हैं ना कभी कभार, तो मैं लेके जाता हूँ। ये रेलवे स्टेशन का ही रोड आ गया, सुलभ शौचालय है रेलवे स्टेशन साइड का, और ये रेलवे स्टेशन की रोड आ चुका है। देखो एक क्रॉस लग रहा था, ठीक है। तो ये ऑटो मोहन नगर के लिए अगर पहुँच गया हूँ फाइनली। और जो पीछे मेरे ग्राउंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रामलीला लगती है गाजियाबाद की, जो घंटे की रामलीला होती है, कमेटी होती है यहाँ पर, बहुत तगड़ी रामलीला लगती है। रामलीला के दिनों में जो ठंडे आती है तब, ठीक है। तो मैं घंटाघर पहुँच चुका हूँ, पैदल चल रहा हूँ घंटाघर के लिए, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि घंटाघर घूमना था मुझको आज, तो इसलिए जाता हूँ। इधर रामलीला लगती है, ठीक है। तो ये हाईवे चल रहा है जो मोहन नगर के लिए जाता है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन के लिए भी जाता है घंटाघर होते हुए रोड वहाँ पर, क्योंकि जो गाजियाबाद के अंदर है एक ही मेट्रो स्टेशन है, वो शहीद स्थल। तो शहीद स्थल की तरफ अगर किसी को जाना हो तो इधर से ही जाते हैं, ऐसा नहीं है किसी और से रूट से जाते हैं। अगर आप मेरठ की तरफ से आ रहे हो तो पहली तरफ रूट है, अगर इधर से जा रहे हो कहीं से तो यही रूट है, ओनली वन एक, जो इससे आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक शंभू दयाल कॉलेज भी है, जहाँ पर मेरा एक दोस्त भी पढ़ता था, ठीक है। अब तो बहुत दिन से मिला नहीं है मेरे दोस्त, पर टाइम से मिलता रहता था। और थोड़ी हालत जब ख़राब होती हैं तो बस ऐसी है कि दोस्त भी साथ में देना छोड़ देते हैं, कहीं भाई अब सारे के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं भाई, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी हो जाए साथ देना तो देना ही है, ठीक है। तो दो ऐसे दोस्त मेरे हैं भी जो हमेशा साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, दो तीन दोस्त हैं जो मेरा हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो मैं उनसे हेल्प तो मांगता नहीं, क्योंकि मुझको भी थोड़ा शर्म सी लगती है, पर वो खुद समझ जाते हैं तो इसलिए देते हैं। घंटा घर की मार्केट आ चुकी है, इधर देखो, इधर सबसे बड़ी गलती होती है लोग बागों की, जो कचरे में अपना खाना वाना डाल देते हैं। देखो गाय, अब गाय पिन्नी खाएगी तो पिन्नी खाए से क्या होगा, जो गाय के अंदर पाचन क्रिया हो जाती है वो समाप्त होती है, और समाप्त जब पाचन क्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी तो गाय को फिर पता है आपको कि जब पिन्नी खाती है तो भाई पिन्नी गिरती नहीं है अचानक से, तो गाय को बीमारी हो सकती है। तो इसलिए प्लीज कृपया करके ऐसा कभी ना करें कि कबाड़े के साथ खाना रखें, खाने को अलग डाल दें पिन्नी से निकाल के, ताकि आराम से जानवर खा सके। अब बताओ गाय पिन्नी के साथ उसको खाने को खाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी गाय को भी, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ घंटाघर का मेन गेट, घंटाघर प्रवेश कर रहा हूँ। ये जवाहर गेट है, जवाहर गेट से हम प्रवेश करेंगे, देखो इधर, ठीक है। इसी से हम प्रवेश करने वाले हैं, इसी गेट से, जवाहर गेट है, ठीक है। तो इसी गेट से हम प्रवेश करेंगे अंदर, और देखते हैं अब अंदर क्या होगा। थोड़ा मैं रोड साइड खड़ा होकर दिखा रहा हूँ आपको गेट, क्योंकि अगर पास से जाकर दिखाऊंगा तो पूरा गेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इधर मूर्ति बनी हुई है, जो कमल का फूल जला हुआ है, जिस पर कमल पर जो बैठते हैं देवता वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और तो जो MMG अस्पताल है वहीं पड़ता है, जो थोड़ा सा चलोगे आगे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जस्ट MMG अस्पताल है, तो आप इधर जा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसमें प्रवेश करने वाला हूँ जवाहर गेट के अंदर से घंटाघर के लिए। ये कपड़ों की मार्केट भी है यहाँ पर, ठीक है। कपड़ों की मार्केट है बहुत तगड़ी है, और अपना जो तगड़ी मार्केट है ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ घंटाघर मेन घंटाघर है ये गाजियाबाद का, ठीक है। तो मैं प्रवेश करता हूँ अंदर को, फिर दिखाता हूँ अंदर से। चल रहे हैं अब आगे, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ मिली मुझको, पर मैं आपको बता तो नहीं पाऊँगा, वो ये है कि यहाँ पर अभी खेल होने वाला है इधर। अभी मैं खेल देखूँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। इधर देखो, इधर ये खेल चल रहा है यहाँ पर, रस्सी वाला, जो रस्सी पे चलते हैं, रस्सी वाला यहाँ पर खेल चल रहा है इधर, ठीक है। तो मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं चलता हूँ आगे। अब आगे चलते चलते मुझको रात ही हो जाएगी आज पूरा, तो इसलिए मैं अब घूमने वाला हूँ, पूरा दिन घूमने वाला हूँ। पता नहीं मेरी वीडियो कितने घंटे की बनने वाली है, मुझको भी नहीं पता, 4 घंटे की, ठीक है। खेल चल रहा है, देखो ये क्या, ये जो छोटी सी एक छल्ला सा होता है जिसमें से पूरा निकलना होता है, देखो ये देख रहे हो भाई। तो ऐसा करना बहुत नामुमकिन पड़ जाता है, ठीक है। तो इस रस्सी पर भी चलना होगा, ऊपर जो रस्सी बन रही है इससे बहुत ही तगड़ा दिक्कत हो जाती है चलना, ठीक है। ये देखो अब इस रस्ते पर चलना होगा, देखो इस रस्ते पर देखो चलना बहुत नामुमकिन पड़ जाता है गाइस, देखो ऐसे चलना बहुत नामुमकिन पड़ जाता है गाइस, देखो गाइस। तो गाइस मेरे तो बहुत ही नामुमकिन सोचता हूँ चलना। गाइस अब चलना, देखो चलना ऐसे, हाँ डंडा बांध लिया है, डंडे बांध के अब हाथ देखो डंडे पकड़ के चल रही है, देखो इनकी मैं दाद देता हूँ, देखो झूम झूम के चल रहा है गाइस। वो देखो गाइस, ऐसा हमारे बस की करना भी नहीं है गाइस, बहुत ही तगड़ा चलना होता है इतना, देखो ऐसा तो बहुत ही दिक्कत होती है, देखो कूदना, देखो
भाई नीचे भी खड़ा है, वो भाई नीचे भी खड़ा हुआ था, अगर गिरे भाई तो उसको पकड़ लेगा। देखो देख रहे हो गाइस, तो भाई एक लाइक तो बनता है इसके लिए भाई, ठीक है, बहुत तगड़ा लाइक बनना चाहिए गाइस, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो आज मुझे बहुत ही चीज़ बढ़िया मिली है, मैंने आपको दिखा दिया। देखना चाहते हैं तो आप देखते रहो, हम दोबारा घूम के उधर से आते हैं फिर से। इनकी प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ी होती है गाइज, ठीक है गाइज। देखा तो बहुत ही तगड़ी इनकी प्रैक्टिस होती है। जो 10 साल की बच्ची एक रस्सी के ऊपर नागिन बन के झूमने लग जाती है, ठीक है। तो हमारा हमारे करना तो ऐसा बिल्कुल बख्श ही नहीं होता, ऐसा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो भाई, लो भाई लो आओ। अरे भाई मेरे पीछे ही लगा दी स्कूटी, मारने के चक्कर में थे मुझको तो यार, हैं? बताओ, देख रहे हो। तो मैं वहाँ पर बहुत देर वेट करा, वेट करने के बाद उसको ऐसा नज़ारा देखने को मिला, और मैं आपको दिखा रहा था इसलिए खड़ा हो गया। नहीं तो भाई मैं वहाँ पर रुपये डाले 10 रुपये और मैं निकल जाता, पर मुझको दिखानी थी, वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं खड़ा हो गया। 1 घंटा की मार्केट चल रही है अब, ठीक है। मैं आ चुका हूँ, बजरिया की रोड है जो रेलवे स्टेशन के लिए जाती है। अब मेरा प्लान चेंज होने के बाद क्या हुआ, मेरे मन में क्या उठा कि अब मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा और दिल्ली घूमने वाला हूँ, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से मैं दिल्ली घूमूंगा बिना टिकट के, क्योंकि भाई टिकट लेके तो घूमने में मज़ा नहीं आता मुझको। अब टीटी पकड़ेंगे तो मेरे पास से कुछ रखे 10-20 रुपये लेने हो तो ले लो, नहीं छोड़ दो, तो वो अपने आप ही छोड़ देंगे, क्योंकि भाई 10-20 रुपया तो मुझको चाहिए। अब घर से तो रुपये आए नहीं है मेरे, तो अब इसको ऐसे ही मुझको देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं तो भाई बिना टिकट के ही चलूँगा, ठीक है। तो 10-20 रुपये होते हैं, तो मैंने ऑटो वालों को 10 रुपये दे दिए। अब उसके बाद यहीं आऊँगा शाम को, या कहीं और से निकलूँगा तो वहाँ 10 रुपये दे दूँगा, बस 20 रुपये दूँगा ओनली, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये बात की बजरिया मार्केट रोड है, वो एक बात के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होटल है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर रहना चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वो नियर बाय पड़ता है इसके। जो भी आते हैं वो यहीं पर लेके रूम यहीं पर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो एक और होटल यहाँ पर नया बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये बाबा चल रहे हैं हमारे दिल्ली से लेके, ठीक है। तो अब मैं इधर पता नहीं रोड कहाँ के लिए जा रही है, पर मैं इसी रोड से चलने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो कोई आ तो नहीं आ रहा, चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये आगे मस्जिद बना हुआ है इधर की तरफ, ठीक है। और मैं इधर चल रहा हूँ आगे, तो ट्रैक्टर फंसा हुआ है यहाँ पर, देखो ट्रैक्टर अभी चल नहीं पा रहा है। तो अब मुझको ये भी नहीं पता लग रहा कि रेलवे स्टेशन जाते किधर है, तो हम इधर को चलते हैं, ठीक है। इधर को चलते हैं तो देखते हैं। मेरे हाथ में तो माइक ही है, माइक से ही बोल पाता हूँ गाइज में, क्योंकि जो भीड़ के अंदर नहीं बोल पाते विदाउट माइक। अगर विदाउट माइक बोलेंगे तो कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ी सी भी, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है, बहुत ज़्यादा। इस सुमसाम रोड में आ चुका हूँ मैं बिल्कुल। यहाँ सुमसाम रोड का मतलब ये है, ये जो बने हुए क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं, यहाँ पर सब सरकारी लोग रहते हैं। और सरकारी लोग तो आप जानते ही हो कि उनको ज़्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं होता, इसलिए आराम से घर में पड़े रहते हैं। पर हम क्या, हम तो गरीब परिवार से हैं, तो गरीब परिवार का तो मतलब ये है कि उधर उधर जाओगे, 4 पैसे कमाओगे, तो खाना खाओगे, पेट भरोगे, तो भूखे मरते रहोगे। हमारा तो ये हाल है, ठीक है। तो आप में से भी 2-4 ऐसे लोग होंगे जिनको रोज़ ही काम पे जाना पड़ेगा, और काम पे नहीं जाओगे तो पता लग जाती है सब क्या होता है। बने हुए हैं रेलवे के, ठीक है, दोनों तरफ क्वार्टर बने हुए मेरे इधर देखो। अगर इसमें भूतिया मूवी बनाई जाए तो बहुत ही तगड़ी बनेगी। हम शूटिंग कर सकते हैं यहाँ पर अपनी एंटरवायरमेंट की। सर्च करना कहीं पेज को एंटरवायरमेंट, बहुत ही दांसू वीडियो आती है उस पर हमारी। रेलवे स्टेशन आ चुके हैं इधर, जो आपको मैं पीछे ट्रक दिखाए थे वो ट्रक यहीं पर आते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर बैक करके अभी थोड़ा रखो दे, जो क्या सीमेंट उतरता है यहाँ पर सगले में, देखो इधर ये सीमेंट के कट्टे कट्टे लगे पड़े हैं चारों तरफ, ठीक है। इधर चारों तरफ ट्रक ही ट्रक लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेलवे से जो आता है, क्या नाम है, सीमेंट ये सरिया यहीं पर उतरते हैं। ये लिफ्ट बनी हुई है, इस लिफ्ट से जाने वाला था मैं, पर ये ख़राब थी। अब मैं जीना से चलने वाला हूँ ऊपर, देखो जीना पर तो बहुत भीड़ है। अब मैं जीना पर चल रहा हूँ ऊपर, ये जीना चल रहा है, ये देखो। अब मैं मतलब फाइनली रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, ये मेरा कहने का चलो ये है। तो आप भी समझ गए होंगे, देखो पटरी है, आज की रेलवे खड़ी है इधर, ठीक है। थक गया भाई, बहुत टाइम हो गया चलते चलते, 3 घंटे हो चुके हैं मुझे। रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज पे आ चुका हूँ। इधर देखो ये ट्रेन चलने के लिए तैयार है इधर।
आपको मैं अभी जूम करके दिखाने वाला हूँ पूरा रेलवे स्टेशन। 1 मिनट रुकिए बस। ये जो रूट जा रहा है इधर को, नई दिल्ली, आनंद विहार और आपको निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली के लिए रूट जा रहा है इधर आगे। और इधर आपको मैं दिखा चुका हूँ सीन। ये जो पाइप और ये लोहा जो और ये सीमेंट, ये सब यहीं पर उतरता है। सीमेंट की बोरी लगी पड़ी, देखो ये पाइप लगा पड़ा, तार भी यहीं पर उतरता है। ये ट्रकों में लद लद के सब जाता है। और ये डाक पड़ी नीचे, कट्टे पड़े सफ़ेद सफ़ेद। यहाँ जो वैन खड़ी है ना, इसी में ऐसी जगह में काम करता हूँ। मतलब डाक ऐसी ऐसी कट्टे उठा उठा के मुझको ले जगह जाने पड़ते हैं दूर दूर तक। बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वो ये है, क्योंकि जो मैं पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ अपनी पढ़ाई के बाद, पर मुझसे हो नहीं पाता, इसलिए तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका था। अब मैं करता नहीं ऐसा काम, क्योंकि मैंने कुछ दिन करा था, 2-4 दिन मैं सोच रहा था पार्ट टाइम हो जाएगा तो अपना खर्चा निकलता रहेगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे से हो ही नहीं पाया बहुत ही, क्योंकि 50-50, 60-60 किलो के बैग आते हैं ये, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। तो अब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद हुआ घर से कॉल आई, 1 रुपया अब है नहीं हमारे पास। मैंने बस ठीक नहीं है, तो अब मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। और अपना मैंने बीए जो कर रहा था मैं वो अब छोड़ रहा हूँ फाइनली अपनी पढ़ाई में, क्योंकि यूट्यूब के लिए अपना पूरा टाइम देने वाला हूँ। इधर देखो ये ट्रेन जा चुकी है नई दिल्ली के लिए। मैं अब नीचे उतर रहा हूँ, स्टेशन पर आ रहा हूँ, रेलवे स्टेशन की तरफ को, ठीक है। तो अब मैं रेलवे स्टेशन पहुँच रहा हूँ बस। और एक ट्रेन भी आ चुकी है। जो ट्रेन आती है, कहाँ से आते हैं, हाँ वो ट्रेन है, इशू का नाम लिखा हुआ है। वो ट्रेन है नई दिल्ली, लखनऊ से नई दिल्ली, ठीक नहीं, कानपुर से नई दिल्ली के लिए। ये ट्रेन जो खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस है, कानपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, ठीक है। तो आज थोड़ा लेट है, नहीं तो टाइम से ही आ जाती है, पर आज थोड़ा लेट है। ये तो लेट है, तो भाई देख लो क्या होगा। इनके बाहर का सीन है, ठीक है। और इधर ट्रैक जा रहे हैं बहुत सारे, और दोनों सिग्नल रेड हो रखे हैं। रेड का मतलब ये अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है। इधर देखो, इधर नई दिल्ली के लिए रूट जा रहा है इधर। ये 2-3 बंदे भी आ रहे हैं ट्रेन पर। ऐसा चलना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कोई कौन सी ट्रेन कहाँ जाए कुछ पता नहीं है, पर ये चल रहे हैं, इनकी गलती है ये। तो ऐसा आप तो करना मत भाई, क्योंकि देखो गलती दोहराए से ही गलती हो जाती है, बहुत ही तगड़ी गलती होती है। क्योंकि आप लोग तो सोचते होंगे कि भाई हम निकल जाएंगे, पर अचानक से ट्रेन आ जाती है तो घबरा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी ना हो। देखो देखो इधर से भी एक ट्रेन आ रही है, जिससे इसी लाइन पर ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पर 3 पर। ये गाजियाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, जिस पर ट्रेन आ रही है। अब पता तो है नहीं मुझको कौन सी आ रही है, अब देखने के बाद पता लगेगा मुझको, ठीक है। यार इसी पर आ रही है, ये आ गई, देखो दिखाई दे रही है ट्रेन। तो वही ट्रेन आ रही है, पता नहीं मुझको कौन सी है कौन सी नहीं है, देखते हैं। हाँ इधर ट्रेन को, ठीक है। इधर थोड़ा जो आरपीएफ वाले हैं वो खड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझको चौकन्ना होना पड़ रहा है। देखो आरपीएफ वाला मुझको देख रहा है कि क्या कर रहा है, पर मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग अपनी जो अपना चेहरा है वो भटका रखा है उधर उधर, ठीक है। तो ये आ चुकी है, तो उनको लग रहा है कि ये कुछ और कर रहा है, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको क्या पता, ठीक है। तो ये देखो इधर आ चुकी है ट्रेन। ये पता नहीं, अभी देख के बताता हूँ कौन सी ट्रेन है, मुझको कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई मैं आता नहीं हूँ, कभी कभार आता हूँ। अगर आता हूँ तो मैं सीधे चला जाता हूँ, पर आज मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ। आता हूँ ऐसा नहीं, पर आज मैं यहाँ पर बहुत समय हो गया। अब मुझको तो लगता है ये भुज वाली एक्सप्रेस है, जो भुज को आती है, ठीक है। ये क्या लिख रखा है, भुज एक्सप्रेस, ये क्या है? हाँ देखो बरेली भुज है, ये बरेली से भुज के लिए चलती है। भुज मतलब जो राजस्थान होते हुए जाती है, ठीक है। तो ये वो ट्रेन है, जयपुर के रास्ते जाती है। देखो भाई बहुत ही भीड़ है, ऐसी नहीं, देखो भग रहे हैं। और ऐसा आप मत करना, क्योंकि भगते भगते में कभी हो जाता है एक्सीडेंट। तो आप आराम से चलना, बहुत ही टाइम रुकती है, ऐसा नहीं है कि एक साथ भग जाए, बहुत बहुत देर रुकती है। देखो इधर वाली ट्रेन भी चल चुकी है, हमारे आरपीएफ वाले उतर रहे हैं, देखो कूद गए इस ट्रेन में, चलते चलते कूदे हैं। उनका काम ही ये है भाई, क्योंकि जो डिब्बा नंबर नोट करने होते हैं, जैसे देखो एक और कूद रहा है भाई, देखो। और वो आरपीएफ वाले के पीछे पीछे कूद गए, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो चोर हो। देखो चोर से लग रहा है भाई, वो तो मुझको चोर लग रहा है बिल्कुल भाई, कतई। देखो इधर भीड़, बहुत भीड़ उतर रही है। ये जो डिब्बे जिसमें 4-5 खड़े हैं गेट पर, ये गेट नहीं होता गाइस, इसमें जो वो होते हैं ना, जो पार्सल जाते हैं, पार्सल का डिब्बा होता है। तो इसमें से सभी खाली हो जाएंगे, दिल्ली जहाँ तक डिब्बा भरेगा, तो दिल्ली जाते जाकर ये सब खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा अगर किसी डिब्बे पर आरएमएस लिखा हो या एसएलआर लिखा हो, तो उन डिब्बे में कम बैठे, तो गाइस तुम्हें आगे कभी भी खाली करना पड़ सकता है, वो पता नहीं कहाँ से माल लेते। तो इसलिए आप मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे आप बैठ गए और उन्होंने आपको बीच में करना, तो वो दुख होता है, ठीक है। तो ऐसा आप ना करें। दूसरी गाड़ी ईएमयू आ रही है, उधर वो आ रही है, देखो, ठीक है। और ये रेड सिग्नल एक पर ये येलो हो रहा था, येलो वाली निकल चुकी है, एक का रेड हो रहा है, ठीक है।
तो रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर से आ रही है, तो उधर का येलो हो रहा होगा, ठीक है। तो उधर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन हम ये आ रही होगी 5 पर आ रही होगी या 2 पर आ रही होगी, अभी पता नहीं है कंफर्म, ठीक है। देखो आरपीएफ वाला देखो खिला रहा है इनको, देखो देखो ये दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। आरपीएफ वाला खिलवा रहा है, देखो देखो देखो। आरपीएफ वाला फिर उधर चला गया, ये अभी डिब्बा खिलवा रहा था कि इसको खिलाओ, क्योंकि उसको पता है कि अगर अब नहीं खिलाएंगे तो इन्हें परेशानी हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि दिल्ली के देखो अब चल चुकी है ट्रेन, ये ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, तो अब ये भग भग के लोग चलने वाले हैं इधर, देखो। गलती ना करें जो भाई बैठकर शूटिंग को, देखो मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ, पर ये बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे कि क्या बोले, जैसे इनका घर हो, क्योंकि अगर तरह भी पाँव हिट गया तो नीचे पहुंच जाएंगे। ये ताऊ भी रहता, ताऊ को तो शर्म आनी चाहिए यार, देखो ये भाई भाग रहा है, देखो भाग गया, उसका सामान रह गया इसलिए उतर गया, देखो ये इसका सामान रह गया, ये भाग गया। आपका सामान मिल रहा है, देखो ये बड़ा सामान, देखो ट्रेन से उतरा है और सामान लेने आया भाई, देख रहे हो दिमाग चल गया ना इसका। देखो इनका गरीब रथ एक्सप्रेस है, रांची से नई दिल्ली के लिए चलती है, पर गरीब है नहीं क्योंकि ये एसी है, फुल एसी है, ये फुल एसी टोटल एसी। ये ड्राइवर साहब जा रहे हैं आगे को चढ़ने के लिए, भाई फुल एसी है, दिखाने वाला हूँ, निकलने वाली है। गरीब रथ एक्सप्रेस है गाड़ी का नाम, और गरीब है नहीं है भाई, उसका टिकट फुल ये होता क्योंकि जो नहीं है जनरल एसी। आप ये देखो गरीब रथ एक्सप्रेस रांची से नई दिल्ली, और फुल एसी है पीछे तक एसी है भाई, पीछे तक, और दिखा दूं आपको पीछे तक एसी है, ठीक है। अभी चल रही है, आइए मैं आपको दिखाता रहूंगा। ये लोग चल रहे हैं 3-4, देखो इधर ही देख लिया, इधर चल रहे हैं जैसे ही, और इन्हें क्या चलना पड़ा क्योंकि भाई इधर ट्रेन आ चुकी है, ये देखो ये ट्रेन आई है ना, इसलिए चल रहे हैं। देखो मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, वो चल गए हैं आपको फिलहाल, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है ये हावड़ा से बीकानेर के लिए चलती है, ठीक है। ये ट्रेन ये जो बिजली वाली नहीं है, ये ट्रेन ओनली जो डीजल से चलती डीजल से, इससे डीजल से। तो गाइस मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए, क्योंकि जुकाम हो रखा था, ठीक है, तो इसलिए गला बैठा हुआ है, इससे मुझको प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। जाने बेवफा चली गई हो, कहाँ चली गई हो, ये ट्रेन है हावड़ा से बीकानेर। तो भाई देखो यार पे वाले भाई मुझसे मना कर चुके हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरा फ़ोन छीन लूँगा। तो मैं भी अटका हुआ हूँ अपनी इस पर कि मैं अब चलाऊँगा ये वीडियो, मैं बना के ही रहूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर कुछ भी हो जाए मैं ब्लॉगर हूँ, क्योंकि मैं कई बार डांट खा चुका हूँ, पर मैं ब्लॉगर बनाना नहीं छोड़ूंगा। तो देख तो साथ बने रहेंगे आगे, ठीक है। तो भाई अब ये इधर से आने वाले हैं, इधर को जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ आगे क्या करना है मुझको, क्योंकि भाई मेरी ठुके मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने मैंने करा था, पर नहीं माना, मैं करके ही रहूँगा, जो भी होगा सभी करके छोड़ूंगा गाइज, ऐसा नहीं है। देखो ये माइक है, माइक की वजह से मैं वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है। तो आप भी सोचते हो कि अगर माइक नहीं होगा तो साउंड इतना आएगा कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगा, मतलब आपको तो मेरी आवाज़ आएगी ही नहीं, तो इसलिए मैं माइक साथ रखता हूँ, माइक से ही मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहना, ये जो पीछे आरपीएफ वाले भाई हैं अब ये इधर को चले गए, अब मुझसे बार फिर भी मैंने कर गए, फिर मैं माना तो हो नहीं, ठीक है। तो मैं एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है, तो ब्लॉगर की तरह सोचता हूँ, मतलब मना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पर 2 लोग काम करते हैं, एक मैं और एक आशीष, यानी मैं मतलब कपिल, आशीष मेरे दूसरा भाई है, मतलब दोनों हम भाई मतलब दोस्त थे और हम भाई हो चुके हैं, ठीक है। पहले हम क्या था कि जैसे कि हम कक्षा 8 से 7 पढ़े थे, 8, 9, 10, जैसे ही हमने 10 पास करी, 10वीं पास करने के बाद हम अलग अलग हुए। तो मैं एमएस कॉलेज पर आ गया और वहीं रह गया। देखो ये भाई फिर आ चुके हैं, बहुत दिक्कत कर रहे हैं भाई, ये बार बार मना करके जा चुके हैं कि अब ठीक है। अभी इन्होंने मुझको देखा नहीं क्योंकि मैं बैठ के वीडियो बना रहा था आराम से, ठीक है। तो आराम से इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखो जा चुके हैं, अब दोबारा आने वाले हैं, मेरी आँखें बेशक कैमरा की तरफ देख रही हैं, पर मैं उधर उधर चारों तरफ देख रहा हूँ ताकि मुझको पता लगता रहे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक है ना, माइक की वजह से ही ये दिक्कत करते हैं, ये बोलते हैं माइक है ना, माइक की वजह से बहुत दिक्कत करते हैं ये लोग, क्योंकि माइक को छीनने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं माइक नहीं चलेगा यहाँ पर माइक लगा के रखता हूँ क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर भाई, ब्लॉगर ऐसे ही सोचता है कि माइक होगा तो अभी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो अभी आवाज़ नहीं आएगी। तो देखो मैं आपको बता दूँ एक बात
कि जैसा कि आप सोचते हो ऐसा नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ गाइज। मैं पढ़ाई करी, देखो मैं बी ए जैसे थर्ड ईयर में हूँ। बी ए थर्ड ईयर मैं छोड़ चुका हूँ, पढ़ाई में छोड़ चुका हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे घर की थोड़ी कंडीशन ऐसी आई। मैं हंसी खुशी तो रहता ही हूँ भाई, हंसी खुशी नहीं रहूँगा तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब हम इस पर दो काम करते हैं, एक मैं और एक आशीष। आशीष तो जो दूसरा है, मैं मतलब कपिल, ठीक है। तो दोनों काम करने का मतलब ये है, जो हम आगे अब घूमते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, अब दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसी मतलब अब पिछले दो महीने आने वाले हैं, तो इन 2 महीने के अंदर मैं बाहर घूमना चालू कर दूँगा राज्य। जैसे हम 4-5 महीने में मैं अपना पूरा देश घूम लूँगा, ऐसे ही वायरल हो जाऊँगा। और जो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, वायरल होने के बाद क्या होगा, मैं श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे मैं देश छोटे छोटे घूमने लगूंगा। और ज़्यादा वायरल होने के बाद, जैसे वायरल और ज़्यादा हो जाऊंगा, तो बाहर विदेश घूमने लगूंगा मैं और मेरा दोस्त आशीष। मतलब हम दोनों ही साथ रहते हैं और दोनों ही हम साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है हम एक साथ जाएंगे, एक तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम दोनों ही साथ जाएंगे। अब दोनों साथ जाने के बाद होगा क्या, तो ठीक है, तो हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। एक हमारा एंटरटेनमेंट पेज भी है, एंटर बारहमेंट पे भी हम काम करते हैं, इसलिए हम ब्लॉग भी शूट करते हैं और भी काम करते हैं, ठीक है। तो आप भाई देखो, मुझको सपोर्ट करो, वायरल करो मुझको, मारो चाहे तोड़ो चाहे पीटो चाहे कुछ भी करो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट मतलब लाइक शेयर, उधर इधर शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो प्लीज़ यार, इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। क्योंकि देखो मैं कई जगह डांट सुन चुका हूँ ब्लॉग के चक्कर में, और मैं सुनता रहूँगा, ऐसा नहीं है नहीं सुनूंगा, सुनता ही रहूँगा भाई। क्योंकि ब्लॉगर को आज यहाँ एक आदमी बोल दिया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जैसे मैं ब्लॉग को शूट कर रहा था, ब्लॉग शूट करते हैं मेरे किसी ने हाथ मार दिया पीछे से मेट्रो स्टेशन में। अब मैं उसको क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता, मैंने मार दिया तो मार दिया भाई, जाओ, ठीक है। तो मैं उनसे मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा नहीं मैं उनसे लड़ा, उनसे बोला भाई अब तुमने मार दिया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, इतना तो बनता ही है। तो उन्होंने बोला है मैं सब्सक्राइब क्यों करूँ, मैंने भी यार तुम्हें मारा है, इतना तो बनता है यार एक सब्सक्राइब हमारा। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा ठीक है ला भाई, मैं आपको सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो आगे हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक है। कलिंगत को एक्सप्रेस आ चुकी है, जिससे मैं जाने वाला हूँ, इसी गाड़ी से चलने वाले हैं, ठीक है। इसी गाड़ी से हम निजामुद्दीन पहुँचने वाले हैं। ये निजामुद्दीन का रूट है यहीं से। तो इधर ये यहाँ पर जो ट्रेनें रुकती हैं यहाँ कर वो हो जाता है यहाँ पर सीधी है इधर, और इधर रेलवे स्टेशन पड़ेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर रोग रोग रहती भी नीचे। मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे, ठीक है। मैं भी गरीब हूँ पर इतना नहीं हूँ कि ऐसी जगह रहना पड़ जाए। देखो इधर लोग वगैरह रहते हैं नीचे, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर लुटेरे ज़्यादा रहते हैं। इधर देखो ये ट्रेनों का रुकने का एरिया है, यहाँ पर जो निजामुद्दीन ट्रेन आकर रुकती है ये वाला। इधर जितना भी एरिया है ना सब ये। तो भाई जो इसको फ़ोन में पीछे करके चलना पड़ रहा है कि बाई चांस अटक जाए तो। देखो भाई देख रहा है झाँक के मुझको, और देखने दो भाई, मुझको वीडियो शूट करनी है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरे आज कंप्लीट होने वाला पूरा दिन घूमते घूमते। अब 4 बज चुके हैं, ठीक है। 4 बज चुके हैं, तो एक एक्सप्रेस वो आती है ना शाम को, EMU, तो उससे मैं चल रहा हूँ इधर। ये देखो देखो इधर ये सब ट्रेन रुकी है इधर ही, ठीक है। तो मतलब फाइनली मैंने जब दिल्ली पहुँच रहा हूँ, आप समझ तो गए होंगे। इतना ही काफ़ी है दिखाना, और अभी रेलवे स्टेशन आने वाला है, तब मैं आपको दिखाऊंगा आगे ऊपर की तरफ। इधर देखो, इधर पार्क बना हुआ है, उधर बादल तक गाड़ी छाई रखी है जैसे बारिश होने वाली हो, और बारिश तो होती नहीं है। ऊपर बादल सा रखे देखो पूरे में। ये ट्रेन जो खड़ी है ये पुणे को जाती है शाम को 5 बजे, ये वाली ये सुबह में जाती है, ये पुणे वाली एक्सप्रेस है, ठीक है। और एक गोवा भी एक्सप्रेस जाती है, वो पुणे में जाती है, तो चीज़ें चलती है यहाँ से। तो ये ट्रेन हटिया से नई दिल्ली के लिए चलती है। देखो ये जो चलती है ये थोड़ा स्लो चल रही है, और मेरी गाड़ी तेज़ चल रही है, मैं आगे निकल रहा हूँ इससे। ये तो एक अचंभे वाली बात होगी, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है जो पल्ली तरफ चल रही है सामने, और मैं एक EMU से चल रहा हूँ। तो देखो ये हटिया से इस्लामपुर चल रही है, बहुत ही लेट गाड़ी आज, यानी सुबह में आती है 10-11 बजे के आसपास, पर आज ये आ रही है बहुत लेट, ठीक है। तो इसलिए अब मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। देखो ये भाई बैठे हुए हैं, एक भाई तो हाथी भी ला रहा था मुझको। देखो हटिया से इस्लामपुर नई दिल्ली चलती है गाड़ी, ठीक है। तो देखो मैं आगे निकल चुका हूँ, ये पीछे रह गई गाड़ी। ये देखो निकल गए हम आगे गया, ठीक है। देखो अभी ट्रक आ गया, ये मेट्रो
फाइनली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ। ठीक है, ये देखो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद अब निकल रहा हूँ बाहर को। ठीक है, आगे देखते हैं अब आगे होता क्या है। आज यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अभी टीटी तो मुझको मिले नहीं है अभी तक फिलहाल। अगर एक आध टीटी मिलते तो थोड़ा वो पूछते, टिकट विकेट के बारे में पूछते हैं भाई, पर अभी मिले नहीं है तो इसलिए पूछेंगे क्या जब मिले नहीं है। तो इसलिए हम बाहर निकल चुके हैं पूरा। ये देखो ये जबलपुर वाली एक्सप्रेस लगी हुई है, श्रीधाम एक्सप्रेस नाम है इस ट्रेन, श्रीधाम एक्सप्रेस नाम है इस ट्रेन का। ठीक है, ये निजामुद्दीन से जबलपुर के लिए जाती है। ठीक है, और उधर भी ट्रेन आ रही है आगे से, देखो इधर ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ही कोई जो आ रही है। ठीक है, तो अब हम बाद में बात करते हैं अब, क्योंकि यहाँ तक हमारा ब्लॉग शूट हो गया है निजामुद्दीन तक। अब देखते हैं कहाँ चलते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ा रात से हो गई है, मैं भी थक भी चुका हूँ भाई, कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, तो अब थोड़ा खाना भी है, तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। ये भाई देखो मूत रहे हैं रेलवे स्टेशन की साइड में, बाथरूम में आए होते हैं तब भी हैं मूत रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ी भी कि गवर्नमेंट सफाई करने पे लगी होती है और ये गंदगी फैलाते हैं। भाई तनख्वाह देती है गवर्नमेंट सफाई कर्मियों को, तो रुपया लगाती है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए इन लोगों को भाई। देख इधर ये जो पार्सल जाते हैं ना गाड़ी से, वो लगे हुए हैं इधर देखो ये। ठीक है, तो मैं निकल गया हूँ स्टेशन से बाहर, मिलते हैं अब थोड़ी देर में। अगला देखते हैं शूट कहाँ का होने वाला है। तो मैं इधर को चल रहा हूँ आगे को। ठीक है, इधर चलते हैं आगे। और भाई मुझको बाहर निकलना है स्टेशन से, तो ये ऑफिस बना हुआ है, इसी से निकलते हैं। भाई अंदर आ जाऊँ क्या? तो भाई अंदर बुला चुके हैं, तो चल रहे हैं हम अंदर। तो एक भाई तो देखो ये सो रहे हैं इधर, ये सो रहे हैं एक भाई तो। और भाई बढ़िया हो? देखो भाई हंस रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो बना रहे हैं हमारी, आपको फेमस करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो इधर भी है, इधर भाई भी हैं, एक ये बैठे देखो, एक ये बैठे देखो इधर, एक फ़ोन चला रहे हैं हमारे बड़े भाई, और हम बैठ रहे हैं यहाँ। तो और भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक है। तो देखो भाई हाई कर रहे हैं, और एक भाई ये गेम खेल रहे हैं देखो, देख रहे हो भाई गेम खेल रहे हैं। तो भाई तुम भी कुछ बोलोगे क्या? हाँ, तो परशुराम जी आप बताइए आप कहाँ के हो? मैं तो बिहार का हूँ। तो हमारे भाई बिहार से हैं, छपरा जिले से। तो ये यहीं ड्यूटी करते हैं आरएमएस में, ये आरएमएस है, आरएमएस का ऑफिस। तो तनख्वाह तो ठीक ठाक है इनकी, 25-30 हज़ार रुपये मौज है भाई। हमारी तो नौकरी ऐसी लग नहीं पाती, हमारे नसीब में नहीं है। और देखो मुझको हंसी आ रही है उसकी बात सुनकर, पीछे वाले बंदे की, वो भाई आ रहा है, भाई आना इधर आना। 3 महीने तनख्वाह नहीं आ रही। तो भाई बोल रहा है 3 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही यार, तो परेशान कर रखे हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने। ये बोल रहा देखो ये जा रहा है ना, ये बोल रहा 3 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही। तो अब मैं क्या करूँ भाई? लो हो रहे हैं बच्चे भूखे बैठे हैं, बता दो भाई। हम तो रोडवा आदमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये शादीशुदा तो भाई तो कमाना ही पड़ेगा देखो। ठीक है, तो अपनी अपनी सब प्रॉब्लम होती हैं। अगर जॉब छोड़ कर जाया जाए कहीं और तब भी प्रॉब्लम होगी भाई, जॉब एक साथ तो मिलती नहीं है, आप भी जानते होंगे। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर भी भाई, अगर ये तनख्वाह नहीं मिली है तो ये जॉब छोड़ कर जा नहीं सकते, तो तनख्वाह मिलती है। आज नहीं आता तो ठेकेदार के अंदर काम कर दो। वैसे ही कैसे काम करते हो ठेकेदार के अंदर? ठेकेदार के अंदर नहीं करता। तो ये बोल रहे हैं ठेकेदार के अंदर में काम नहीं करते, हम वैसे ही काम करते हैं जो परमानेंटली बंदे होते हैं, परमानेंटली बंदे आदमी हैं यहाँ पर। ये भाई भी है परमानेंट, और एक भाई ये आ रहा देखो चलते हुए, देखो ये भाई ऐसे आ रहे हैं। ये भाई देखो जैसे इनको पारियाँ मार गए हो, दोनों बगलों में हाथ रख रखे हैं इन्होंने। और ये भाई तो देखो गर्दन झुका के बैठे हैं। इधर थोड़ा जो फोकस है सही नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि जो धूप है, धूप इधर को पड़ रही है, जो सूर्य निकल रहा है इसका, तो इसलिए फोकस सही नहीं पड़ पा रहा है, पर इधर को सही आ रहा है देखो। चलते हैं आगे, अब निकलने के लिए बाहर चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या भाई क्या। तो भाई कुछ बोल रहे हैं यार, मना कर दिखे मुझको लिखाने के लिए, अभी तो इन्होंने बुलाया था यार। तो मैं क्या बोल रहे भाई? आगे ताला बन गया, आप पूछ रहे थे ताला लग रहा है आगे। यार अभी तो आपने बुलाया था कि चले आ जाओ, यहाँ तक के लिए बुलाया ना, आप पूछ रहे तो भाई भी आ रहे हैं, उनको भी मना करो। वो आएंगे नहीं।
भाई आगे गेट लग रहा है, काला बन गया आगे। तो भाई आगे से जाओ, यहाँ पे से भाई। तो भाई ये भी भेज दिया, मुझको भी जाना पड़ेगा यार। मैं तो एक वीडियो मेकर हूँ यार, भेज दो कम से कम। नहीं बात तो वहीं से ही जाना पड़ेगा, हमारे समुद्र रहते हैं, कहाँ से जाओगे? बात कर लेंगे सर से। देख लो बात कहाँ से कर पाओगे, हमें डांटेंगे वो। तो ये आपके ठेला ही खींच रहे हैं? हमारे रहने भाई, तो ये कौन है भाई, आपके साथ के? आगे यही काम करने वाले हैं। तो भाई आप जान रहे हो यार, उसको तो फिर कहाँ से जाना पड़ेगा इधर? आगे से बात कर भाई, आगे से। इधर से? तो यार उधर से जाना पड़ेगा मुझको, तो भाई जाए इधर यार, अभी तो रास्ता इधर से शॉर्टकट रास्ता है। भाई हमारी जान नहीं दे रहे हो यार, तो भाई आए भी कर रहे हैं पर जान नहीं दे रहे, क्यों? आखिर मौज भी ले रहे हैं हमारी वीडियो का। मतलब देखो एक ये भाई साहब, भाई जाएंगे भाई साहब, जाएं कि नहीं जाएं? ये देखो ये बैठे हैं, ये यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, ये यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, ये जो बैठे हैं, यही मैंने इन्होंने मना कर दिया है इन बंदों से कि जान नहीं दे रहे हैं। और ये भाई एक बैठे हैं, इन्होंने तो बोल दिया था कि जाओ, पर ये जान नहीं दे रहे यार, देखो मना कर रहे हैं मुझसे हाथ मार मार के। तो भाई आप जान दो यार कम से कम। सॉरी भाई, दफ्तर है ये और बाहर लिखा हुआ है यहाँ से आना और जाना मना है। यार- आप पढ़े लिखे इंसान हो, यूट्यूबर हो, आपको पता है कि आप वीडियो बना रहे हो, आपको सेंस होना चाहिए कि ये दफ्तर है ये। तो भाई इन्होंने साफ मना कर दिया है कि जा नहीं पाओगे यहाँ से, तो अब मुझको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे से देख रहता है, ठीक है। तो एक ये भी हंसे हैं, देखो पीछे बैठे बैठे। तो ये आप ये आपने कुत्ता पाल रखा है क्या? ये कुत्ता आपने पाल रखा है भाई? ये लोटे हुए भाई, ये भाई ये कुत्ता आपने पाल रखा है इधर, ये वाला? एक ही सर पे बाहर जाओगे, पहले एक बार नौरो। ये भाई कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं कि नौरो, अब नौर के बताओ क्या करना है। तो अब मैं भाई थोड़ा इनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ नौरने के बारे में। तो भाई नौरना क्या होता है? नौरना क्या होता है भाई? नौरना एक बार दो, मतलब दोस्त। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा गंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी यूट्यूबर के सामने गंदी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए आपको। तो ये मैं एक यूट्यूबर हूँ और ये गंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, बताओ इनमें चप्पल मारी जाए कि जूते? तो अब बताओ आप, देखो ये तो इस कुत्ते को तो कुछ नहीं बोल रहे, डॉग ही सो रहा है, करते हुए डॉग देखो मौज के साथ सो रहा है, वही डॉग मौज के साथ एकदम। और हम नहीं सो पा रहे क्योंकि यार मैं लौट गया वहाँ आगे, मैं जानता तो हूँ नहीं, पर भाई मुझको शर्म तो लगती नहीं है। और मैं निकलने के लिए इनसे बोल रहा था, पर इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अंदर से नहीं जान देंगे, आप बाहर से जाओगे, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली इधर जा रहे हैं, देखो ये जिस पर बर्फ़ जाती है, जो ट्रॉली से जा रही है तो इस पर, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं हम। अब रात तो हो ही चुकी है, थोड़ा 6:30 पौने 7 बज चुके हैं, ठीक है। अब मुझको निकलना भी है, मैं गाजियाबाद से आया था, अब मैं गाजियाबाद ही जाऊँगा वापस, ठीक है। ओके चलो चलते हैं आगे। अब नाइट में थोड़ा देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम थोड़ा, क्योंकि 2-3 घंटे हैं मेरे पास घूमने के लिए, 2-3 घंटे बाद मैं फिर घर पहुँचूँगा। तो रात हो चुकी है, भीड़ लगी हुई है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो। अभी दिखाता हूँ मैं आपको बैक करके कर रहा हूँ, ये देखो अब बहुत ही ज़्यादा इधर पब्लिक चलती है, तो मुझको कैमरा ही बचा के चलना पड़ता है, वक्त में बाइक किसी का हाथ लग जाए तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो इधर जा रहे हैं हम, अब मैं सराय काले खां जो बस स्टैंड है वहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से देखते हैं आगे, फिर गाजियाबाद के लिए पकड़ने वाले हैं बस। गाजियाबाद से फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। अब चेंज करने पड़ते हैं, जगह जगह चलते हैं आगे। देखो ये अंधेरा हो रखा है, तो ऊपर को चढ़े आ रहे हैं भाई को स्कूटी लेके, हो रही देखो ये हनुमान जी की पूजा हो रही है इधर। सराय काले खां बस स्टैंड आ चुका है। अभी तो फ़िलहाल कच्चा ही है, क्योंकि यहाँ पर कच्चा इसलिए काम चल रहा है, यहाँ पर रोड अभी बनी नहीं है। दिल्ली में गंदगी नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा गंदगी है दिल्ली में, वैसे नहीं है। और जो सराय काले खां बस स्टैंड है, वहाँ से आपको अगर जयपुर के लिए बस चाहिए, हरियाणा के लिए चाहिए, तो वहाँ से मिल जाती है, कोई वो दिक्कत नहीं है। दिल्ली के लिए तो मिलती है, इधर जो जयपुर और उसके लिए बस मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो बस आ रही है आगे चेंज, अभी थोड़ा हम आगे निकलते हैं, ठीक है। तो जो आगे खड़ी है मेरी राजस्थान एक्सप्रेस है, क्योंकि यहाँ से राजस्थान के लिए और हरियाणा के लिए बसें मिलती हैं, और जो इधर जो खड़े होती हैं यहाँ पर दिल्ली के लिए बसें मिलती हैं, ठीक है। तो मत्स्य नगर डिपो है, राजस्थान से आई है ये वाली जो खड़ी सामने,
और गाइस इधर तो काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए रोड तो बनी नहीं है यहाँ की। देखो इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर देखो लाइट जल रही है ऊपर, ये देखो गाड़ी एक्सप्रेस यहाँ पे देखो। इधर तो बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है, इधर तो कच्चा ही चारों तरफ कच्चा पड़ा है, मेट्रो का काम चल रहा है इधर, तो ये अभी काम होने वाला है पूरा। तो मुझको फ़ोन ही बचा के चलना पड़ा, रात हो चुकी है, कोई तरह से भी मार दे हाथ तो गिर जाएगा, तो इसलिए देखो इधर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। इधर ये जेसीबी खड़ी है, ये इधर देखो यहाँ पर, ये देख लो सब खुदा पड़ा है इधर का, सब A to Z। हम फिसलन भी हो रही है, आराम से चलना पड़ रहा है, ठीक है, बाई चांस गिर जाए थोड़ी सी तो दिक्कत हो सकती है। ये पानी भरा है, गंदगी मतलब नाली का जो पानी आता है जमा हुआ है साइड में देखो, ठीक है। और ऐसा नहीं इधर नहीं भरा हुआ, आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। इधर अभी देखो यहाँ पर पानी भर रखा है, ये मेन रोड है, हाईवे यहाँ पर, तो इधर पानी हो रखा है। देखो ये जो लग रहा है सब पानी हो रखा है, ये नाली का पानी है बिल्कुल मेन हाईवे पर, जो सराय काले खां का मेन हाईवे है, ठीक है, जहाँ से फैजाबाद के लिए रोड जा रहा है, वहाँ का रोड है। ये DTC बसें आने के लिए जा रही है वाली बस। अब रात तो इसलिए होती, रात हो चुके तो मुझे दिखाई नहीं रहा, बस मैं आपको बता ही सकता हूँ। जो ये 534 नंबर है, ये भी दिल्ली के लिए, वहाँ के लिए, बिहार के लिए, ये ठीक है। ये पानी हो रखा है रोड को देखो पूरे में, ये देखो ये चल रहा है पानी, तो मेन हाईवे है, ऐसा नहीं है क्योंकि देखो इधर काम चल रहा है, इधर वाला देखो ये देख रहे हो, इधर चारों तरफ काम चल रहा है इधर अभी, और ये मेन हाईवे है ये वाला। तो गाइस एक गाजियाबाद की बस आ रही है, जो सराय काले खां से पुराने से टेके जाती गाजियाबादी वाली बस आ चुकी है, जा रही बस। बता दूँ कि ये N24 हाईवे है, जिस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा। मैं आपको बैक करके दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। नाइट हो रखी है, देखो अंधेरे छा रखा है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। इधर जंगल सा है क्योंकि जो खाई है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी ज़्यादा ही जो NH24 है उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जिसको गाजीपुर बोलते हैं। यहाँ पर गाजीपुर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मुर्गा मंडी और सब्जी मंडी बहुत ही बड़ी मंडी लगती है यहाँ पर, ठीक है। सस्ते दामों पर बहुत सामान मिलता है पर, क्योंकि मुर्गा और क्या नाम है आपका, फूल मंडी और सब्जी मंडी यहाँ पर बहुत, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैक करके भी कैमरा बाय। ये जाम ही जाम है गाइस, ऊपर तक, ऊपर भी NH24 देखो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये जाम लगता क्यों है मैं आपको बता दूँ। ये जाम इसलिए लगता है क्योंकि जो ऑटो और जो रिक्शा वाले ना, वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं। जब बीच में आके खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक अब गंदा नाला आएगा जो गाजीपुर से निकल रहा है, बहुत ही बुरी बदबू आती है, उसमें से मैं निकलते रहता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो इधर भी पीछे जाम लगा 62 तो 62 के लिए ऑटो मिल गया, मैं 62 बैठने वाला हूँ, ऑटो जो चल रहा है, ठीक है। मैं भग के जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। 62 ठीक है, तो मुझको ऑटो मिल गया, मैं बैठने वाला हूँ भाई। 6 मिनट चलो भाई चलो। तो मैं बैठ गया हूँ ऑटो में, देखो अभी मैं 62 के लिए बैठ गया यहाँ से। गाजीपुर था मैं, तो गाजीपुर पर तो चले रहती है क्योंकि बीच में जो खड़े हो जाते हैं ज़्यादातर। और इधर आपका ये नाला इधर नीचे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने वाला हूँ इधर, ठीक है। उधर जाम लगा हुआ है पूरे में, ऊपर तक ऑटो बैठा हूँ, फिर आगे एम्बुलेंस भी चल रही है, ठीक है। नीचे पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ तक कोई नहीं है। अरे यहाँ से जाम बिल्कुल खाली है, क्योंकि जो जिसे जाम इसलिए लग जाता है, मैंने आपको बताया था, तो जाम का रीज़न यही होता है। तो जी जाम का सिस्टम कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। देखो इधर यहाँ जा के लिए रोड ज़्यादा जगह चालान के लिए कार में खड़े होते हैं यहाँ पर। ऑटो तो भाई गया सही सवारी कर होते हैं, ये सवारी मिल नहीं रही है, इसलिए बाईपास तो यहाँ पर मुश्किल मिलता है, तो बाईपास के लिए तो 62 से मिल जाता है। आज हमारा बंद भी हो गया है, और देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। मैं आपको गाजीपुर जो मुर्गा मंडी है उसमें आपको चोटी दिखाने वाला हूँ, और फूल मंडी का रास्ता और सब्जी मंडी का आपको रास्ता भी बताने वाला हूँ कहाँ से इसका रास्ता। इस रोड पर जो ये रोड है, तिरंगे की लाइट, यहाँ तिरंगे की लाइट लगी हुई है इधर देखो। तो हम फाइनली सेक्टर 62 नोएडा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखो
रात में सीन हो रहा था तो मेरा फटा फटा सा चेहरा आ रहा है, क्योंकि जो कैमरा है ना मेरा, तो कैमरे में धूल भर गई है, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बैक करके दिखाऊंगा, बैक का कैमरा ठीक है। ये नोएडा सेक्टर 62 है यहाँ पर। ही आगे लाल कुएं के लिए ऑटो पकड़ूंगा जो गाजियाबाद पहुँचते हैं, क्योंकि लाल कुआं ही गाजियाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो ये 62 का यहाँ पर नज़ारा है। इधर खाने की ठेली लगी हुई है इधर, ठीक है। इसके इधर आइसक्रीम की ठेली लगी हुई है यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो ये आगे ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, और आगे जो है यहीं पर मतलब नोएडा सेक्टर 62 जैसे उतरोगे आप मेन हाईवे पर, तो वहाँ से थोड़ा आगे चलोगे तो आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर देखो इधर, ये आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है यहाँ पर। ये ऑटो ने लगा दिया, बड़ा परेशान करते हैं ऑटो वाले मुझको। देखो ये जो है ना, ये मेट्रो स्टेशन है, जो आगे लाइटें दिखाई दे रही है चलकी चलकी सी। सेक्टर 62 से निकल चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं लाल को पहुँचने वाला हूँ। ये नोएडा सेक्टर 62 से निकलने के बाद आगे बोर्ड लगा सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार और राजनगर। तो प्रताप विहार जो पड़ता है विजयनगर में पड़ता है, सिद्धार्थ विहार भी, और राजनगर तो एक स्टेशन पड़ता है जो पुराना होता है उससे आगे, ठीक है। तो हम इससे चल रहे हैं आगे, ठीक है। हम NH 24 पर चल रहे हैं फिलहाल। इस पर इधर भीड़ तो नहीं है, भीड़ तो मुझको जो ABS कॉलेज है ना, ठीक है, जो फेमस कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए और APD फार्मर के लिए, ABS कॉलेज वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ मिलेगी, क्योंकि जो रेलवे का पुल है ना, वो रेलवे का पुल बना नहीं है, इसलिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा रेलवे का पुल जो बन रहा है वहाँ पर, वो दिखाऊंगा मैं आपको। भाई फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। अगर पहुँच गया हूँ, ये विजयनगर का सीन है, देखो ये सब विजयनगर है यहाँ पर। इधर ये दुकानें लगी हुई है हाईवे पर ही, देखा। यहाँ पर भीड़ रहती है, ऐसी बात नहीं है। से लगने का रीजन होता है जाम होती है, ठीक है। जो ये पुल दिखाई दे रहा है आपको, रेलवे का पुल है यहाँ पर, इसी का रीजन होता है कि जाम यहाँ पर लगता है, क्योंकि जो रेलवे का पुल है बहुत ही हैवी पुल बनाया जा रहा है। मुझको लगता है जो इंडिया का जो सबसे हैवी पुल है ना, यही है। क्योंकि जो मैंने न्यूज में भी सुना है कि जो इंडिया का सबसे हैवी जो फ्लाईओवर का जो पुल बन रहा है वो यही बन रहा है, क्योंकि 2 महीने हो गए इसको बनते हुए, और यहाँ तक जाम लगा हुआ था इसी की वजह से। अब जाम खत्म हो गया, देखो ये पुल बन रहा है, ये वाला, ये रेलवे का पुल बन रहा है, जो रेलवे का ट्रैक जा रहा है इसलिए। जो मेट्रो है यहाँ पर होलसेल में हुआ मेट्रो का, यह एक तरीके से मॉल ही है, पर मॉल आम आदमी के लिए नहीं है। यहाँ पर कार बना होता तो अंदर जा पाते हैं, तो अंदर नहीं जाते इस ये जो, ठीक है। ये मेट्रो जो, ये मेट्रो नहीं है, ये मॉल है एक तरीके से, मतलब जो होलसेल है। इसमें अगर आपका कार्ड बना हो तो जाओगे, इसमें नहीं तो नहीं जा सकते। जैसे हम हो गए, हम बाहर नहीं जा पाते, जो उनके VIP लोग होते हैं वही इसमें जाते हैं, ठीक है। को आ चुका हूँ अब, ठीक है। ये लाल कुएं का देखो यहाँ पर नाइट का, ये पूरा लाल कुआं है। और देखो भाई लोटा भी पड़ा है, पता नहीं कौन लोटा है इधर, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इधर ये पूरा हाईवे चल रहा है, धूल उड़ रही है, आंखों बहुत ज़्यादा धूल लग रही है, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझको बनानी है फुल वीडियो। तो ये लोटा हुआ है, ऐसी गरीबी किसी को न दे भगवान, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। तो भाई गरीबी तो है ही होती है ही, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि भाई ऐसा जगह लूटना पड़े जहाँ पर ना नींद आए ना कुछ हो। देखो इधर ये मैं अपने जो चिपकाना ब्रिज है, अपने ब्रिज की तरफ चलने वाला हूँ। जो मैंने ट्रैक दिखाया था ना, वो ट्रैक जहाँ से मैं निकलता हूँ चिपकाना ब्रिज से, वहीं से गुजर रहा है वो। कौन सा ट्रैक हो जो जहाँ से जाम लगता है ABS पर, ठीक है। तो अब भाई बहुत ज़्यादा धूल रही है, क्योंकि आंखों में लग रही है। तो मैं अब आगे चलते हैं, तो रोड पार करना पड़ेगा मुझको ये वाला, तो मैं बंद करता हूँ थोड़ा सा। देखो ये वाला पार करना पड़ेगा, पार कर चुका हूँ, ठीक है। अब रोड पार करने के बाद मैं चल रहा हूँ चिपकाना ब्रिज की तरफ। थोड़ा यहाँ भी रोड बहाने आ रही है रोड पर, तो मैं थोड़ा अब निकल चुका हूँ, ठीक है। तो ये आगे जो रोड जा रही है इधर चिपकाना ब्रिज जा रही है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ इधर ये सामने, तो ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं इधर को, यहीं से बस मिलते हैं, और यहाँ ये चिपकाने के लिए रोड जा रही सीधी जा रही है, ठीक है। तो इधर एक रेस्टोरेंट के ये साइड में जो रेस्टोरेंट है ये वाला, यहीं से अगर हम कुछ खाते हैं तो यहीं से खाते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, सही रेट पे सामान मिलता है यहाँ पर। और अंधेरा तो हो चुका है अब, तो मेरा चेहरा तो थोड़ा फटा फटा आ रहा है, क्योंकि कैमरा सही से फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है। और मुझको माइक ही पकड़ कर चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर, जो आशीष भाई हैं वो दूसरी तरफ बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। अब वो थोड़ा जैसे ही हमारे पास थोड़ा टाइम बढ़ने लगेगा, ऐसे ही हम और वीडियो में थोड़ा बढ़ोतरी करते रहेंगे, ठीक है। एक रेस्टोरेंट ये भी है, यहाँ पर भी खा कर चले जाते हैं हम खाना, ठीक है। तो मैं आता रहता हूँ इधर। तो ये वही
ट्रैक है जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला। ठीक है, तो मेरी वीडियो तो लास्ट हो ही चुकी है इधर। ठीक है, तो इधर मेरा चुपकाना बुजुर्ग आ गया, तो मैं खुश हूँ अपने चुपकाने बुजुर्ग में पधार चुका हूँ। इधर ये दुकान है जहाँ से हमारे परचून का सामान जाता है, इधर एक ही दुकान है और यहाँ से हम फल फ्रूट लेके जाते हैं इधर से। ठीक है, ये वाला। तो हम फेसबुक पर तो वीडियो बनाते ही हैं, बहुत ढांस से वीडियो बनाते रहते हैं। आप देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो एंटर 12 मिनट को हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें उस वीडियो। ठीक है, तो मैं अब यहीं पर एंड कर रहा हूँ वीडियो को।